जय हिंद भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। इस समय त्रिभुज का ये जो नियम है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और 4 फरवरी को आपका पेपर है, तो आप जो है एक बार त्रिभुज यानी कि क्षेत्रमिति से संबंधित में सबसे पहले त्रिभुज को देखेंगे, फिर वर्ग और आयत को देखेंगे, और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज इतना देखेंगे तो यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा कौन सा है, त्रिभुज का है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन से पहले हमारे कुछ यहाँ नियम होंगे, जैसे कहने का मतलब ये त्रिभुज के नियम है। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ इसके नियम पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज के विशेष नियम। त्रिभुज के विशेष नियमों में अगर हम बात करें तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। दूसरी बात क्या है, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। मेरे भाई यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, अभी मैं यहाँ पर इस मुद्दे पे बात करूंगा। ठीक है, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। और त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इस बात को मैं अभी आगे क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसके कुछ नियमों के बारे में सही से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज की, ध्यान से सुनिएगा, इस त्रिभुज के अगर मैं कोणों की बात करता हूं, तो अगर मान लीजिए ये वाला कोण मैंने ले लिया 45 डिग्री, और ये वाला कोण मैंने ले लिया 75 डिग्री, और ये वाला कोण मैंने ले लिया 60 डिग्री। एक बात कह रहा हूं, तो मुझे देखना है कि 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 4 11 यानी 110, 120 और 60 80 सही है, मैंने ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई, ए बी और क्या, सी। त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 ए बी बी सी सी ए। ओके, आप समझ गए। एक कोण 75 का है, एक 60 का है, एक कितने का है, 45 का है। तो यहाँ पर लिखा क्या था, इसको पहले समझना पड़ेगा। लिखा है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का मान 180 होता है। ठीक है, और एक जगह और लिखा है त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान अगर मैं देखूं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से 45, 75 और 60 है। तो ये हो गया 45, ये हो गया 75 और ये हो गया 60। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यहाँ पर 120, 180 यानी टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर अगर मुझसे कोई पूछता है किसके बाह्य कोण का मान, तो आपको मैं बता दूं, अगर मैं ये लाइन ऐसे खींच देता हूं तो अगर ये 75 है तो ये वाला 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 होगा क्योंकि एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। ठीक, अगर मैं अगर यहाँ से मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूं तो ये 60 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा देता हूं ऐसे, तो ये 45 है, तो यहाँ पर 180 डिग्री टोटल होना चाहिए। तो मैं देखूं तो इसे 135 डिग्री, ओके, 4 3 60 135। अब एक बात बताइए, ये तो 180 जो है इसे कहते हैं अंतःकोण, इसे क्या कहते हैं, अंतःकोण। ओके, अब मुझे बाह्य कोण देखना है। बाह्य कोण कैसे होगा, तो यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर 120 डिग्री, कोण बी बराबर देखिए 135 डिग्री, और कोण सी बराबर देखिए 105 डिग्री। अब इनको जोड़ के देखते हैं कि बाह्य कोणों का मान क्या 360 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 100 100 200 और एक 300, 300 में 30 35 5 40 20 60 यानी कि टोटल 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये जो मैं नियम यहाँ पर बता रहा था, पहले मैं उसको समझा दूं कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का मान 180 होता है और त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब लिखा है त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर। अब ये बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया। ठीक है मेरे भाई, अब देखना, अगर ये भुजा इस भुजा के समान है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी।
अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि AB जो भुजा है वो AC के समान है। तो आपने कहा ठीक है, तो मैंने कहा जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये वाली भुजा के समान है, तो यहाँ का जो कोण होगा, यहाँ का जो कोण होगा और यहाँ का जो कोण होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, लेकिन ये वाली भुजा का कोण x नहीं होगा, इसका कोण कितना होगा, थीटा होगा। यही यहाँ पर लिखा था, ठीक है। हल्का फुल्का इसका इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी है, ये आप ले लीजिए ताकि जो है किसी तरीके से क्वेश्चन में आपको ना फंसाया जा सके, ठीक। लिखा है त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इस बात को मैं अगले पेज पे या इसी पेज पे मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ये था अभी मेरे पास एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में साफ साफ लिखा है, ये एक नियम था, ये कितना है 60 है, ये कितना है 45 है और ये कितना है 75। लिखा था कि त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर A, B और एक C, ओके। अब बात यहाँ करते हैं कि बड़ा कोण इसमें है कौन सा, तो बड़ा कोण कौन सा है, 75। तो इस 75 के जस्ट सामने वाली जो भुजा दिख रही है ना, ये AB, ये जो होगी सबसे बड़ी होगी, ओके। AB जो है सबसे बड़ी होगी, ठीक है। उस 75 के बाद इससे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो देखिए इससे छोटी कौन सी, 45 और 60 है, तो 60 जस्ट इसके सामने वाली भुजा देखिए BC, इसके बाद कौन होगी BC। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी भुजा का नाम आएगा, तो 45, यानी कि ये वाली AC, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है सवाल तो आप ये नियम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा था टाइप पहला, ये टाइप था पहला। टाइप पहले के इतने नियम आपको मैंने बताए, ठीक। अब इस टाइप पहले से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से देखते हैं मेरे भाई। ये तो हो गया आपका, मैंने समझाया है, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि त्रिभुज के कोणों का मान 8x - 15, 6x - 11 और 4x - 10 है, तो x का मान बताना है। लेकिन एक बात बताइए, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के अंतः कोण जब बाहर नहीं लिखेगा तो अपने आप अंतः कोण बनाना है। और आपको पता है कि त्रिभुज का कोण एक मैं मान लेता हूं A और एक मैं मान लेता हूं B और एक मान लेता हूं C और इसका मान कितना लिख देता हूं 180। यही मैंने आपको समझाया है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 होता है, ओके। क्लियर है। अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं कोण A बराबर कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 8x - 15, ओके। B बराबर क्या लिखा है, वहां से देखिए 6x - 11, ठीक है, 6x - 11। फिर C बराबर क्या लिखा है, तो 4x - 10 और टोटल तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो इस आधार पर अगर हम इसे हल करते हैं तो 8x, 6x और 4x तीनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18x। बराबर का निशान लगाएंगे, 180 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये माइनस का 15 है, ये माइनस का 11 है, ये माइनस का 10, इन तीनों को जोड़ना होगा। 15 10 25, 1 26, 26 10 36, ओके। फिर से जोड़ लेते, 15 10 25, 1 26, 26 और 10 36, 36 ये माइनस का जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा मेरे भाई, और इसमें जुड़ जाएगा। और हम जोड़ने के बाद इसको लिखेंगे 6 1 2, यानी कि 18 से हम इसको कट करेंगे, ठीक है। 18 एक कम 18, 3 बचा 36 हुआ, 18 दूना 36। तो देखिए x का जो मान निकल के आया मेरे भाई वो क्या निकल के आया, 12। तो मुझसे पूछ रहा था x का मान बताओ, तो x का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद है टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट के ये सवाल में ये आपने समझ लिया होगा, ठीक। कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ये है अगला सवाल, ठीक। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज PQR है, पहले बना लेते हैं, त्रिभुज PQR बना लेते हैं। मान लेता हूं ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है, ओके। आप समझ गए होंगे उम्मीद है, ठीक। PQR के कोण PQR का जो रेशियो है, P का मान कितना है, देखिए 2 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2, अनुपात लगा है तो x लगाना पड़ेगा मेरे भाई। और जो Q है, Q का मान कितना है, 4x है। और जो R है उसका मान कितना है, 9x है। अब आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको समझाया है नियम में। यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये नियम मेरा क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, इधर त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ओके। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बड़ी होती है।
तो मेरे भाई एक आप बात बताइए, ये 2x है, ये 4x है, ये 9x है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सबसे बड़ी भुजा बड़ा जो कोण आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, 9x है। तो इसके जस्ट सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी कि P और Q सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक, ओके, P Q सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। उसके बाद देखो 9x के बाद इससे छोटा सा कोण जो है वो कौन सा है, 2x या 4x, तो आप कहोगे 4x है। तो इसके बाद जो नंबर आएगा मेरे भाई वो किसका आएगा, P और R का आएगा। ठीक है, तो P और R हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आएगा वो कौन होगा, इससे छोटी, ये 2x हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा QR। तो उम्मीद है यहां पर लिखा है तो सही कौन है। तो अब सही अब देखना ये है कि सब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे बड़ी भुजा, फिर उससे छोटी, फिर उससे। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर PQ ग्रेटर PR ग्रेटर QR। ठीक, तो PQ ग्रेटर PR ग्रेटर QR। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसका पहला आंसर सही है। कोई कहेगा दूसरा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। QR लिखा है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद PR, ये एकदम गलत है। फिर यहाँ देखिए PR बड़ा है, PR बड़ा है, तो PR नहीं, सबसे पहले तो बड़ा है PQ, ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें लिखा सब आपस में बराबर है, ये हो नहीं सकता है। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये नियम कितना काम का है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। यानी कि मैं एक ऐसे प्रूफ दे दूं आपको, यहां पर देखें, अगर आप देखें तो ये देखिए, मान लीजिए ये था 75 था, मैंने आपको बताया था, ये 60 था और ये कितना था, 45 था। तो देखिए यहां पर जो A B और मैंने C लिखा है, इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है, 75 है। 75 के जस्ट सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी A और B जो है वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद नंबर आएगा 60 वाले का, यानी BC। उसके बाद कौन होगा, BC। उसके बाद कौन होगा, AB, यानी कि ये हो गया। इसके बाद होगा AC, उसके बाद AC होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही आपको समझाया है, लेकिन यहाँ पर रेशियो में दे दिया है कंफ्यूजन में डालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए लिखा है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में क्या लिखा है, किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी कि आपको ट्रिपलेट का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट का नियम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, कोई त्रिभुज तभी संभव है जब दो छोटी भुजा का जो जोड़ है वो बड़ी भुजा से दो छोटी भुजा का जोड़ बड़ी भुजा से अधिक हो। ये तो मैं आपको एक कॉमन सी बात बता रहा हूं, अधिक हो कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे भाई यहां पर मैं ले लेता हूं एक त्रिभुज ले लेता हूं, ऐसे देखिएगा, ऐसे नहीं, मैं ऐसे ले रहा हूं, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज तभी संभव है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे सिंपल त्रिभुज ले लिया, ये मैंने लिख दिया 12, ये मैंने लिख दिया 5, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाला कर्ण मैं निकालूंगा 13, ये आपको पता होगा। ठीक, तो देखिए इसमें दो छोटी भुजा खोजिए, दो छोटी भुजा कौन सी है, तो एक 12 है, एक 5 है। 12 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो दो छोटी भुजा को जोड़े 12 और 5, ये जो मान है इस 13 से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, आपने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया, त्रिभुज बनेगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज बनेगा। अब मैं यहां आपको समझा रहा हूं, ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये 6 है, ये 8 है, तो 6 छंग 36, 8 8 64, तो 36 64 को जोड़ेंगे 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब देखिए दो छोटी भुजा, एक 6 है, एक 8 है, इन दोनों का जोड़ इस तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो 6 और 8 कितना होता है, 14, और ये 14 ज्यादा है इस तीसरी भुजा यानी बड़ी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज बनेगा। अब मैंने कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई 2 है, 3 है और यहाँ पर 7 है, तो क्या त्रिभुज बनेगा। तो आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा एक त्रिभुज है, उसकी माप है 2 3 7, 2 3 7 है, तो इसमें दो छोटी भुजा जोड़िए, 2 और 3 कितना होता है मेरे भाई, 5, बड़ी भुजा कितना है, 7, इससे ये वाली भुजा छोटी है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर भी मैंने यहाँ पर कहा कि एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, क्या त्रिभुज बनेगा। तो आपने कहा दो छोटी भुजा 4 3 7,
ये जो दो छोटी भुजा है इनका जोड़ इस तीसरी वाली भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यहाँ त्रिभुज बनेगा, यहाँ त्रिभुज बनेगा और यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा। मैंने कहा 1 है, 3 है और 6 है, तो क्या त्रिभुज बनेगा? तो आपने कहा दो छोटी भुजा 3 और 1 कितना होता है 4 और ये कितना है 6। ये देखिए 6 ही ज्यादा निकला, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी इससे ज्यादा नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, ये था आपका टाइप नंबर 2। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके सामने यह क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन में लिखा है किस मान से त्रिभुज संभव है? किस मान से त्रिभुज संभव है? तो आपने कहा किस मान से, मैंने कहा देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 5। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 2, 3, 5। मैंने आपको नियम बताया, नियम क्या था यहाँ देखें, नियम ये था कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब दो छोटी भुजा का जोड़ बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब आपने कहा ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, दो छोटी भुजा, एक 2 है एक 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 इस 5 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उम्मीद है त्रिभुज संभव है या त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ पर त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या लिखा है, दो छोटी भुजा का मान, तो देखिए 3 और यहाँ पर 2, 3 2 कितना हो गया 5, और यहाँ क्या है ये 4, तो ये तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज संभव है। फिर से देखते हैं 2, 4, 3, इनमें दो छोटी भुजा ये है 2 और 3, इनको जोड़ेंगे, इससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है, तो ये तो संभव है। इसके बाद मैं ये ऑप्शन उठा रहा हूं, 5, 7, 18, 5, 7 और 18। तो ध्यान से देखिएगा, दो छोटी भुजा 7, 5, 12 और ये 18 से कहाँ ज्यादा है, ये तो कम है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत है। 6, 3, 11 को अगर हम देखते हैं तो दो छोटी भुजा 6, 3 कितना होता है 9, 6, 3 कितना होता है 9 और ये कितना है 11, तो क्या इसमें त्रिभुज संभव है? नहीं, क्योंकि 11 ऑलरेडी बड़ा है इससे, तो ये भी संभव नहीं है। केवल और केवल इस बी नंबर ऑप्शन में उम्मीद है कि यही सही होगा, क्योंकि दो छोटी भुजा का मान 3, 2, 5 इस वाली बड़ी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो बड़ी भुजा से ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, तो सही आंसर इसका क्या है, बी नंबर सही है। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजा 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा का मान संभव है, ऐसा लिखा है। ये नहीं कह रहा कि तीसरी भुजा, लोग इसको सोच रहे होंगे कि तीसरी भुजा डायरेक्ट मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं और एक भुजा 13 लिख दूं और यहाँ 5 लिख दूं और यहाँ 12, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये आप नियम नहीं लगा सकते, इसके लिए मैं आपको एक नियम बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ लिखा है तीसरी भुजा का मान संभव है, इसको कैसे निकालते हैं ये तरीका सीखिए, यह आपका स्पेशल नियम में आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक 13 सेंटीमीटर और एक मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर जो नियम मैं बताने जा रहा हूं, एक सम का नियम और एक मैं बताऊंगा यहाँ पर सम का और अंतर का नियम। अंतर का नियम जो आपको पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो इसे आप एक बार नोट करेंगे, एक सम का नियम और एक अंतर का नियम। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ऐसे सवालों को, भाई ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे प्रश्नों में हम सम तथा अंतर का नियम लगाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, सम तथा अंतर का नियम क्या होता है। मैंने कहा एक भुजा क्या है 13 और एक भुजा क्या है 5, मैंने इनको जोड़ा, 13 5 कितना होता है, तो मैंने सम का नियम लगाया, 13 और 5 कितना हो गया 18। ओके, फिर मैं इसमें अंतर का नियम लगाने जा रहा हूं। अंतर का नियम देखिए, 13 में से 5 गया कितना 8, तो जो तीसरी भुजा है ना, वो जो तीसरी भुजा है उसको मैं क्या मान ले रहा हूं, x। तीसरी भुजा मैं मान ले रहा हूं x, तो जो x का मान होगा ना वो 8 से तो ज्यादा होगा और 18 से कम होगा। मेरे भाई ये समझिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो एक सेकेंड, जो तीसरी भुजा है x, इसका जो मान है इस 8 से ज्यादा होगा और 18 से
कम होगा, 18 से कम होगा। तो 8 से ज्यादा खोजना है और 18 से कम खोजना है। तो देखिए 8 से ज्यादा, ये तो 8 है, ये तो गलत हो जाएगा। 8 से ज्यादा 10, 8 से ज्यादा 9, 8 से ज्यादा 11, पर 18 से कम होना चाहिए। तो देखिए सब इतने मान जो है 18 से क्या है, कम है। तो इसका जो सही आंसर है बी, सी और डी, ये तीनों सही है। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे कहते हैं सम और अंतर के नियम पर आधारित। यानी कहने का मतलब है कि जब दो भुजा दे दे त्रिभुज की और तीसरी भुजा का मान कहे संभव कौन सा हो सकता है, तब ऐसी दशा में आपको सम और अंतर का नियम और ये कंसेप्ट लगाना है। लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है कि कितने मान संभव हैं, 1 मान, 2 मान, 3 मान, कितने मान संभव। तो इसको मैं अगले क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। किसी त्रिभुज की दो भुजा 13 और 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा के कितने मान संभव। यहां पर देखिए कितने मान आ गया, इससे पहले कुछ था, इसके पहले वाले क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा था, तीसरी भुजा का मान संभव है, और इसमें है तीसरी भुजा के कितने मान निकल के आएंगे। मैंने कहा ठीक है, एक भुजा मेरे पास 13 है, एक भुजा मेरे पास 5 है, और इस भुजा को मैं x मान ले रहा हूं, और तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं। अगर ये बात पूछ रहा है तो आपको कहना है सम का नियम, 13 और 5 मेरे भाई कितना होता है, 18, और 13 में से 5 गया वो कितना होता है, 8। तो देखिए जो तीसरी भुजा का मान है ना, वो 8 से तो क्या होगा, ज्यादा, 8 से क्या होगा, ज्यादा, और 18 से क्या होगा, कम। फिर से सुनिए, इसको एक बार जोड़िए, 13 5 कितना हो गया, 18, और 13 में से 5 गया कितना है, 8। तो 8 से तो ज्यादा आना चाहिए, लेकिन 18 से क्या आना चाहिए, कम। तो बताइए 8 से ज्यादा और 18 से कम क्या क्या हो सकता है। तो आपने कहा एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14, 15, 16, 17, 18 नहीं हो सकता। तो कितने मान है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि इस तीसरी भुजा का जो मान है ना, वो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी, 15 भी, 16 भी और 17 भी हो सकता है। तो कितने मान हो सकते हैं, तो टोटल मान जो निकल के आया है वो कितने निकल के आए हैं, 9। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक। तो आप केवल पाइथागोरस प्रमेय का नियम ना लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, सही है, लेकिन वो नहीं कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की दो भुजा 5 सेंटीमीटर, देखिए एक 5 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। ओके, ऐसे देने के बाद उसने कहा तो तीसरी भुजा हो सकती है। अब मैं तीसरी भुजा हो सकती है, तो तीसरी भुजा मैं क्या लिख दूंगा, x, और x लिखने के बाद मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, 5 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। तो 13 से, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, 8 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 3। तो 3 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 13 से क्या होगा, तो 13 से क्या होगा, तो 13 से कम होगा। तो 13 से अगर कम है, 13 से क्या है, कम है, 1 मिनट, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 13 से कम होना चाहिए, 1 मिनट, यहां पर देखते हैं। हाँ, ये इस तरीके से 3 से तो ज्यादा होना चाहिए और 13 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये जो x का मान है 3 और 13 के बीच का होना चाहिए। अब 3 से ज्यादा 4 है, चलेगा, 2 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 जो है 3 से कम हो गया, 3 भी नहीं चलेगा, और 14 जो है वो 13 से क्या हो गया, 13 से ज्यादा हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या निकल के आएगा मेरे भाई, डी नंबर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये चौथी भुजा का मान क्या हो सकता है, तो 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप नंबर 3। अब देखिए ये टाइप 3 है, टाइप फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया, टाइप सेकंड मैंने पढ़ा दिया, अब टाइप 3 के क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, त्रिभुज के प्रकार, तो विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज के बाद यहाँ क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या है, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। यानी कि टोटल हम पढ़ेंगे 5 त्रिभुज पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 5, ठीक है। तो 5 त्रिभुज और इनके सारे जो क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में वो पढ़ेंगे। तो एक एक त्रिभुज उठाते हैं, सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, ठीक।
तो विषम बाहु त्रिभुज के नियम को देखते हैं। यहां पर लिखा है विषम बाहु त्रिभुज के नियम, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, पहले समझ लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसा त्रिभुज देखना जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर डायग्राम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, जब भुजाएं अलग अलग होंगी तो सारे कोण अलग अलग होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो और कोण भी अलग अलग हो, अलग अलग हो। ओके, ये तो आपका एक बेसिक नियम हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं, सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं, ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं। तो ये बन गया विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कुछ नियम होते हैं, विशेष नियम होते हैं। सबसे पहले इसका निकालना होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ होता है, ए प्लस बी प्लस सी। और फिर हमको निकालना होता है इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे हम यस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब पूरे परिमाप का आधा कर दिया जाए तो अर्ध परिमाप निकलेगा, उसे यस कहते हैं, ठीक। ओके, उसके बाद मुझे इसका निकालना होता है क्षेत्रफल। क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए कंडीशन है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं और इसको अंडर रूट लगा देंगे ऐसे। तो ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज के केवल मात्र 3 नियम हैं, वो भी छोटे छोटे नियम हैं, इन्हें आप याद कर लें, ठीक। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात भुजा का जो रेशियो दे रखा है, 1 मिनट, वॉइस क्लियर, हाँ। किसी त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात है वो 1/4, 1/6, 1/8 है। तो परिमाप कितना दे रखा है, 91। तो सबसे छोटी भुजा बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिभुज की भुजा का रेशियो मैं पहले लिखता हूं 1/4, 1/6। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट के लिए रोक देना, बस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, रोक देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, 1/4, 1/4। लेकिन ये भुजा अनुपात में है भाई, तो 1/4, 1/6, 1/8 मैं ऐसे लिख लूंगा। फिर मैं इस भुजा को मैं पहले सही करूंगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, रेशियो में दे रखा है और नीचे रेशियो में कभी संख्या दी होती है तो उसका एलसीएम लेकर उसे पहले सही करना होता है। 4, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 को अगर हम 3 यहाँ पर कर दें तो 3 यहाँ करेंगे, और यहाँ पर 4 कर दें, 6 चौक 24, यहाँ भी 4 करेंगे, और यहाँ पर 6 से यहाँ करेंगे, 6 से यहाँ करेंगे, तो ये 24, ये 24, ये 24 कट जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 6:4:3। ओके, तो बताइए भुजा का जो रेशियो है वो मेरा निकल गया। अब परिमाप क्या होता है, ये देखिए, त्रिभुज का अनुपात देने के बाद इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप मैंने बताया था सभी भुजाओं का जोड़। ओके, चलिए, तो 6, 4, 3 आ गया, तो 6, 4, 10, 3, 13। तो 13 यूनिट बराबर टोटल मान कितना है मेरे भाई, 91, 91 है। 13 से काटेंगे, 13 7 91, 7 आया। 1 यूनिट का मान 7 हुआ। जब 1 यूनिट का मान 7 आया तो हमसे पूछा था सबसे छोटी भुजा बताइए, और सबसे छोटी भुजा कितनी है, 3। तो 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछता तो 6 सते 42 हो जाता। ओके, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर सही है। उम्मीद है आप त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज के नियम में ये इस तरह के क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की भुजा 15, 13, 14 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले हमें परिमाप निकालना होता है। परिमाप है 15 प्लस 13 प्लस 14, सबको जोड़ लीजिए। 4 3 7, 5 12 का 2 बचा 1, 1 2 3 और 1 4, 42 आया। और मुझे इसका एस निकालना है, अर्ध परिमाप। तो 42 का आधा करना पड़ता है
21 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था इसका एरिया निकालना, और एरिया के लिए मैंने बोला था यस अंडर रूट के साथ में। पहले मैं आपको दिखा दूं एक बार कि ये फार्मूला हमेशा लिखने की नहीं जरूरत है, दिमाग में सेट करिए और यहाँ पर डायरेक्ट सवाल हल करिए। एच का मान कितना है मेरे भाई, 21 है, घोड़े का निशान लगाएंगे। 21 में से पहली भुजा 15 घटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ओके, फिर 21 में 13 घटा दीजिए, 13 जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो 8। 21 में 14 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। ओके ठीक है, सही है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, इसका सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं करना है मल्टीप्लाई, आपको थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करना है। 21 को तोड़ेंगे 3 गुणे 7, 6 को तोड़ेंगे 3 गुणे 2, 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 4 गुणे 7, सब कुछ ठीक है। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं मेरे भाई, तो इस 7 और इस 7 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये दोनों बाहर आ गए। फिर ये 2 है तो 2 दूना 4 का 2 बाहर आ जाएगा। फिर इस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3 और 3 का 3 3 का 9 का 3 बाहर आ जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12 सत्ते 12 सत्ते कितना हो गया, 84। तो इसका जो सही आंसर आपके सामने निकल के आया है वो 84, 84 सही है, और ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में तो आपको ऐसे लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज तथा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा बराबर हो। इसके बारे में लिखता हूं, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। तो जिसकी 2 भुजा बराबर होंगे उनके 2 कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं ऐसे। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये भुजा इस भुजा के समान है तो ये भुजा अलग हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां समझना ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये क्या हो जाएगा, बी। तो सबसे पहले इसका निकालना होता है क्या, परिमाप। क्या निकालना होता है, परिमाप। परिमाप ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, फिर वही कंसेप्ट है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना, ऊपर जो आपने फार्मूला याद रखा है बस उसी को आप ध्यान में रखें और ये काम हो जाएगा। फिर इसका एरिया निकालने को आएगा क्षेत्रफल, तो वही एस माइनस ए, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी। बस इसमें भी वही वैसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन भाई मेरे ये सब एक मिनट ये सब कुछ तो ठीक है, पहले समझिए, एक सेकेंड। ये सब कुछ तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर आपको इसके अलावा भी तो कुछ देखना पड़ेगा। ये वही सेम विषमबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लगाना, लेकिन एक यहाँ पर लिखा है समकोण समद्विबाहु। इसको मैं यहां समझाता हूं, देखिएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, इसमें ऐसे कुछ डायग्राम बना। ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है और यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी और सी। इसमें क्या होता है कि कर्ण दे देता है, ये कर्ण है और ये इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं लंब। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, आधार और लंब दोनों समान है। मुझसे इसमें इस ऐसे प्रश्नों में केवल एरिया पूछता है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्रफल निकालना है, कर्ण दिया होगा तो कर्ण का स्क्वायर बाय 4 कर देंगे। आधार दिया होगा तो आधार का स्क्वायर बाय 2 कर देंगे। लंब दिया होगा तो लंब का स्क्वायर बाय 2 कर देंगे। ये है तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो याद रखिएगा, ये विशेष प्रश्नों में आ जाएगा, ये विशेष प्रश्नों में आ जाएगा। तो ये नियम भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, करना ही पड़ेगा आपको।
समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है और परिमाप पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो ऐसे हैं और एक ऐसे हैं, तो यहाँ पर ये भुजा 6 है, ये 6 है, तो ये कितना है? 8 है और मुझे इसका क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो मेरे भाई परिमाप क्या होता है? मैंने आपको समझाया है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। 6 6 12 और 8 कितना हो गया? 20। 6 6 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका परिमाप आप समझ गए होंगे। यस, ठीक। क्षेत्रफल कहेगा तो आप इसका आधा कर देंगे। 20 का आधा कितना होता है? तो 20 का आधा हो जाएगा, 20 का आधा 10 होता है, फिर 10 10 में से 6, 10 में से 6, 10 में से 8। मान लीजिए इसका एरिया पूछ ही ले तो आप लिखेंगे s माइनस ए और s माइनस बी, ऐसा करेंगे, ठीक है, और ऊपर से रूट लगाएंगे। तो पहले 20 का आधा करेंगे 10, फिर 10 में से 6 घटाएंगे 4, फिर 10 में से 6 घटाएंगे 4, फिर 10 में से 2 8 घटाएंगे 2 और इसको ऐसे रूट कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बढ़िया है कि 4 और यहाँ 4 है, 2 है, तो 4 का वर्गमूल 2, यानी कि दोनों 4 का एक बाहर आ जाएगा। 10 दूना 20, 20 का 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 20 का 4 पंचे 20, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा? 5। सॉल्व करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। तो उम्मीद है क्षेत्रफल पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, लिखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10√3 है। देखिए यहाँ पर 10√2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर संबंध देखिए समद्विबाहु समकोण कह दिया और मुझसे पूछ रहा है इसका क्या? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कर्ण देने के बाद कर्ण स्क्वायर बाय क्या होता है? 4 होता है। मैंने आपको समझाया था अभी। कर्ण का मान कितना है मेरे भाई? 10√2 और इसका मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100, √2 का 2 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। 4 से अगर मैं इसे काटता हूँ, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। तो उम्मीद है 50 ये समझ गए होंगे, ए नंबर सही है, ठीक है, ए नंबर सही है। ऐसे आपको लगाना होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी तरीके से आपको लगाना होगा। आगे बढ़ता हूं। ये लिखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लंब की माप दे रखा है 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंब का स्क्वायर बाय 2, ऐसे होता है। तो लंब का मान कितना है मेरे भाई? 16। तो 16 का हमें स्क्वायर करना होगा, बाय 2 करना होगा। 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, उसको हम 2 से जब कट करेंगे तो यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 आएगा और 128 आपके सामने दिख रहा होगा। सी नंबर आंसर एकदम सही है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है समकोण। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार बताना है। आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बाय 2, आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर कितना लिखा है? 36 है। आधार, आप आधार लिख देंगे ऐसे, आधार का स्क्वायर बाय 2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 और ये हो जाएगा आधार, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा। 72 को तोड़ेंगे, 36 दूना 72, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखिए इस 72 का वर्गमूल निकालना है तो 36 दूना 72, 36 का कितना हो जाएगा? 6√2, 6√2, ठीक है। तो देखिए 6√2 मतलब ये नंबर आंसर सही है। आप 72 को तोड़ सकते हैं भाई, 72 का मतलब होता है 36 दूना 72 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 और 2 का वर्गमूल नहीं तो √2, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक, ये नंबर सही है। देखिए समकोण त्रिभुज के जो नियम है अभी तक, इससे पहले जो आपको मैंने बता दिया ये वाला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पर जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन भुजाएं अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये वाली भुजा को हम इस वाली भुजा को ए कहेंगे तो इसे बी कहेंगे तो इसे सी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसका जो है सबसे पहले मुझसे क्षेत्रफल पूछता है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, इसे कहते हैं आधार, इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं ऊंचाई, इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे, आधार गुणे ऊंचाई वाला कंसेप्ट लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और पूछेगा जिसे हम कहते हैं विकर्ण, यानी कि कर्ण की लंबाई। किसकी लंबाई? कर्ण की लंबाई। तो देखिए कर्ण की लंबाई अगर मुझे निकालना हो तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मेरा चलेगा बस, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं चलना है। इस तरह में समकोण त्रिभुज में यही दो नियम आपको केवल याद रखना है। ठीक, चलिए इसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई, यानी कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई 6 है और आधार कितना है 8 है, तो इस त्रिभुज का क्या बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और फिर इसे कट करेंगे 2 चौको 8, 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और एकदम सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है किसी समकोण त्रिभुज के आधार अगर 5 सेंटीमीटर है, लंब 12 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई बताना है। तो आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले आधार कितना लिखा है, तो आधार 5 है और लंब कितना है 12 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण की लंबाई निकाल देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। अब है मेरे पास अगला त्रिभुज जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हों और सभी कोण भी क्या हों बराबर हों। जैसे कहने का मतलब है कि ये बन गया आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं, तो इसका मान ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अगर कभी इसका परिमाप पूछ ले तो आप ही बताइए, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, ए जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो 3a हो जाएगा। इसका पूछ सकता है आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ओके, तो ये तो फार्मूला आपका ये हो गया, एक ये हो गया। हो सकता है यहां से आपसे ऊंचाई पूछ ले, इसकी ऊंचाई निकालना हो ऐसे। ओके, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा, ऊंचाई निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरीके से हमको समबाहु त्रिभुज में ये सब 3 नियम केवल याद रखने पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई बताना है। तो देखिए ऊंचाई का अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा, मैंने अभी बताया था। तो √3/2 तो चल ही जाएगा, गुणे का निशान, भुजा का मान यहाँ पर कितना है मेरे भाई 6 है, 2 से कट करेंगे 3, तो आंसर निकल के आएगा 3√3, और ये सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका एरिया बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। तो √3/4 तो सही है, भुजा 8 हटे 64 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी कि इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 16√3, और 16√3 मतलब ए नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल दे रखा है और मुझे इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप के लिए मुझे सबसे पहले भुजा निकालनी होगी। तो क्षेत्रफल देखिए कितना है 25, √3 बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3 से √3 क्या हुआ कट गया, 25 चौको कितना हो गया 100, बराबर ए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट निकलेगा 100 का वर्गमूल 10 हो गया। तो अगर मुझसे भुजा पूछता तो 10 हो जाता, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, इसका पूछा है परिमाप। ओके, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई 3, तो 10 3a, तो 3 गुणे 10, 10 से कितना हो जाएगा 30, और इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका सही आंसर क्या है 30 है। तो पहले भुजा निकाले, भुजा निकल के आया 10, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और सब आपस में बराबर हैं, तो 10 10 20 10 30, या फिर हम फार्मूला लगाएंगे 3 × a, तो इसका जो परिमाप निकल के आएगा वो 30 आएगा। तो उम्मीद है आप त्रिभुज के सारे नियम
सारे टाइप, सारे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब त्रिभुज के बाद मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो वर्ग का, आयत का, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। दूसरे वीडियो में आपको सारा कुछ दे दूंगा और वहां से आप प्रैक्टिस करके जाएं और एसएससी में यहाँ से 2 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।